और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जयंती मनाई जा रही है पटना सिटी में। रोहतगी समाज के द्वारा यह जयंती का आयोजन किया गया है। जयंती तमाम महिलाओं, तमाम लोगों के बीच, बच्चे बुजुर्ग एक साथ मिलकर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम किया गया, आइए हम जानते हैं। पूरा कार्यक्रम था सर, अभी कार्यक्रम जो किया गया उसमें रंगारंग कार्यक्रम था और जो वृद्ध जन है हमारे समाज में उनको सत्कार भी किया गया है शॉल दे के। ये पहली बार पटना सिटी में किया जा रहा है। पटना और पटना सिटी के लोगों को एक जगह लाकर। नहीं, रोहतगी सभा तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इस बार बृहद रूप से कोरोना के बाद पहली बार किया जा रहा है। हम सबके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके पूर्वज है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। क्या कहेंगे इस मौके पर? बस इसमें आज हमारे राजा हरिश्चंद्र जी की जयंती समारोह जो मना रहे हैं हम लोग इस बार, तो हम लोग ने काफ़ी दिन से हम लोग नहीं मना पा रहे थे ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कुछ रीजंस था हमारे साथ, इसलिए हम लोग मना नहीं पा रहे थे। और आज हम लोग ने मनाया है, तो एक तरह से राजा हरिश्चंद्र जयंती भी मनाया है और साथ साथ हम लोग एक दूसरे समाज को गेट टुगेदर भी किए हैं कि आके मिलें और हमारी पुरानी परंपराओं को जाने, हमारे पूर्वजों को जाने, हमारे सभ्यता को जाने, जिसके लिए हम लोग ने यह फंक्शन रखा है, जिसमें हम लोग ने अपने जो हमारे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमारे जो वृद्ध लोग हैं, उनके सम्मान में, उनके आदर में हम लोगों ने ये भी उसमें रखा है। बच्चों का छोटा मोटा कल्चर प्रोग्राम रखा है। जैसा कि अभी हम लोग के बच्चों, अपने बच्चों को कहते हैं कि सत्य पे चलो जी, बिल्कुल, पर लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में नहीं बता पाते हैं। नहीं बता क्या पाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये हम लोग में कमियां हैं जो हम लोग अपने राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में बच्चों को कविताएं, कहानियां के थ्रू नहीं बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कैसे वो सत्य की राह पे चले थे, उनको कितना कष्ट हुआ था। सत्य पे राह पे चलने में ऐसे भी कष्ट होता ही है, लेकिन अब हम चाहते हैं, इसीलिए हम ये कार्यक्रम रखे हैं कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको जाने, समझे, इसके बारे में नॉलेज ले। चलिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी यहाँ से बताने की कोशिश की जा रही है। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। मैडम, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मेलन समारोह का भी आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो राजा हरिश्चंद्र जयंती हुई है, इसमें हमने रोहतगी समाज ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने किया, जिससे शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। जो 22 तारीख को राम जी आने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत किया। हमारे बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए रंगारंग, और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आजकल के माहौल में जो बच्चे हमारे खुद अपने में विलीन हो गए हैं और मोबाइल और टैब इनमें चले गए हैं, उनसे उन लोगों को निकाल कर हम अपने भगवान से दर्शन करवाएं कि उनका क्या सत्य था, जिसको जानने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों को, जो वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास थी जो सफल ही हुई है, और आगे और भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अपने बच्चों को लोग कहते हैं कि सत्य के राहों पे चलो, सत्य के रास्ते पे रहना है, पर लेकिन हमारे जो वंशज थे, हमारे जो पूर्वज थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके बारे में नहीं बता पाते हैं। अभी कमियां बहुत है, क्या कहेंगे इसको, कैसे वहां तक पहुंचाना है बच्चों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बता पाते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन हम और प्रयास करेंगे और बच्चों को, हम लोगों को कि पता चलना चाहिए हर चीज़। हम और समूह से भी कहेंगे कि जो बच्चे नहीं जानते हैं हरिश्चंद्र जी के बारे में, उनको बताएं, स्कूलों में भी बताया जाए। ये सब जो छूटता जा रहा है स्कूलों में भी बताया जाए, आगे बढ़ाना चाहिए इस सब में। और हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम किया है। आप देखिए, भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ भी राम की तरह एक थीम किया गया, बच्चों ने डांस प्रस्तुति की गई, क्या कहेंगे? श्री राम हमारे पूर्वज ही रह चुके हैं, हमारे जन्मभूमि श्री राम की ही है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जयंती, जो राजा हरिश्चंद्र जयंती रोहतगी सभा के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें सब बच्चों ने राम की स्तुति की है और उस पे डांस किया है। हम आगे भी बच्चों को राम के बारे में बताएं और इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। क्या मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम करने से समाज के लोग एक जगह आते, एक छत के नीचे आते, मिलने का मौका मिलता है और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और बच्चों को समझने, क्या कहेंगे? इसमें तो हम यही बोलेंगे कि हर पेरेंट्स को बच्चों को अपने श्री राम जी के बारे में बताना चाहिए और उन्हें जितनी हो सके आगे लाना चाहिए। और आज छोटे छोटे बच्चे लोगों ने आज वही थीम करवाए हम लोग भी, क्योंकि 22 तारीख को हमारे श्री राम जी अपने घर पधार रहे हैं। तो ऐसे आयोजन करने से समाज में एक मैसेज जाता है कि लोग एक जगह आते हैं, एक जगह मिलते हैं और एक परिचर्चा भी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आयोजन होने चाहिए। बिल्कुल। और आज ये राजा हरिश्चंद्र जयंती हमने मनाई है, यहाँ पटना में ही नहीं पूरे देश में मनाई जाती है। अपने दृढ़ निश्चयी सत्यवादिता के लिए फेमस रहे हैं और उन्होंने अपने राजपाट सबको त्याग दिया था और अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्हें अपने आप को डोम को बेच दिया था। और समझ लीजिए उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पत्नी को भी उन्होंने, जब डोम क्या वो काम करते थे, जब उनके पुत्र की डेथ हो गई, जब वो लेकर पहुंची हैं शमशान घाट, तो उन्होंने उससे भी कर लिया था।
और अपने मालिक को दिया था। कर के रूप में उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने उससे उनकी साड़ी का टुकड़ा, आधा साड़ी फाड़ कर ले लिया था, जिससे कि विश्वामित्र जो कि उनकी परीक्षा ले रहे थे वो प्रकट हुए और उन्हें उसका राजपाट जो उनसे लिया था सब वापस कर दिया। तो ये कहानी है हमारे राजा सत्य हरिश्चंद्र की, जो कि हमारे राम के भी पूर्वज रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। उनके लिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो हम आज अपने समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये देना चाह रहे हैं संदेश कि हम हमारे पूर्वज राम और उनके भी पूर्वज ये राजा हरिश्चंद्र रहे हैं, हमको और हमारे बच्चों को इनको जानना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आज की पीढ़ी जने कहाँ खो गई है, वो हम लोग इतने आपद्धापी की ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक दूसरे को जान भी नहीं रहे, पहचान भी नहीं रहे। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हों और एक दूसरे को जाने पहचान। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र क्या कुछ कहेंगे? ये जयंती हम लोग के पूर्वजों से मनाते हुए आ रहे हैं और ये जयंती हम लोग को मनाना चाहिए। हर साल की बात 30 साल ही बने गए हैं और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, चलते रहते हैं। और हम लोग को, बच्चे लोग को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हरिश्चंद्र हम लोग के क्या थे और क्या हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम हुआ आज उनके जन्मदिन का आज मनाया गया और सब बच्चे लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, डांस किए, नाटक किए, बहुत सारे प्रोग्राम किए और सब बहुत खुशी की बात है। किसी तरह हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहना चाहिए। यहाँ से हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से महिलाओं और पुरुष तमाम लोग मिलकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जयंती मनाई जा रही थी। जाहिर सी बात है कि हर साल 14 जनवरी को इस जयंती को मनाया जाता है और यहाँ से एक संकल्प लिया गया कि अपने बच्चों को भी सत्य के रास्तों पे चलाना और उनके जो आदर्श सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के जो आदर्श है उन्हें अपने बच्चों के अंदर डालना है। जाहिर सी बात है, बात भी सही है, ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, चूँकि हम सबके पूर्वज हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बने रहे शौर्य भारत न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपके साथ अमित खत्री, पटना। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।